नमस्कार। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूटी जम्मू कश्मीर में सरकार की नाइंसाफी का शिकार है। हम सब जानते हैं, आए दिन देखते हैं, ये प्रदर्शन भी करते हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और पिछले मार्च महीने के बाद से, यूँ कहिए कि जनवरी 2022 के बाद से इनको सैलरी तक नहीं मिली है। ये सैलरी इन्हांस करने की बात करें या फिर जो पेंडिंग सैलरी है उसकी डिमांड करें, या ये करें कि प्रमोशन कोटा में भी इनका शेयर बढ़ा दिया जाए, ये क्या करें। हालांकि काम करने में सबसे ज़्यादा माहिर है। महारत इसलिए भी हासिल है क्योंकि जो भी सरकारी सर्वे आता है, जो सरकारी कामकाज होता है, उसमें इनको शामिल किया जाता है। राशन कार्ड बनाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, या कोई और सर्वे हो, इनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। लेकिन इनको मात्र जो सैलरी दी जाती है वो सीधा सीधा मानव अधिकारों का हनन है। यूँ कहा जाए कि इस सरकार के कार्यकाल में जो छोटा मुलाजिम है वो दबता जा रहा है, और जो बड़े मुलाजिम हैं उनको एरियर्स भी मिल रहे हैं, उनको महंगाई भत्ता जिसको डीए कहते हैं वो भी मिल रहा है, और पे कमीशन की रिकमेंडेशन भी वक्तन वक्तन उनको मिलती है। शोभा जी हैं, रोशू जी हैं और नीलम जी हैं, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और अभी अभी इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है। नीलम जी, आपने प्रेस वार्ता में क्या डिमांड की है सरकार से? जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। आज प्रेस वार्ता में हमने यही डिमांड की है, जो हमारा पेंडिंग पैसा है वो जल्द से जल्द रिलीज करें, और जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो भी जल्द से जल्द रिलीज करें, क्योंकि त्योहार निकलते जा रहे हैं। कितना बड़ा महान त्योहार हमारे देश का माना जाता है करवा चौथ। बहनों को बहुत आस होती है, जब कोई भी मुलाजिम है वो काम करता है, जब छोटा तबका रहता है, इवन कि झाड़ू पोछा करने वाली महिला को भी एक उम्मीद रहती है कि जिसके घर में मैं काम कर रही हूँ वो मुझे कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि त्योहार का सीजन है। तो इसलिए मैं यही मांग कर रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द जो हमारा ऑनरेरियम है जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, ताकि हमारी बहन अपना त्योहार जो है वो अच्छे तरीके से मना सके। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे आने का, तो इसलिए मैं यही फिर से कहूंगी कि जल्द से जल्द हमारा पैसा जो है वो रिलीज किया जाए। आप भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हैं जी, उसके बावजूद भी आपकी विचारधारा वाली सरकार दिल्ली में भी है और इधर भी है, उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी देखिए, सरकारें अपने तरीके से चलती है। हमारा जो भारतीय मजदूर संघ संगठन है ये अपने तरीके से चलता है, ना कि जो गैर राजनीतिक संगठन है, हम अपने तरीके से अपना संगठन चलाते हैं, ना कि हम राजनीति को बीच में रख के। लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो सोचना चाहिए सरकार को कि आपका उनके साथ नेल और इसका रिश्ता है, कहते हैं मांस और नाखून का रिश्ता है। देखिए, मांस और नाखून जो ब्यूरोक्रेट बीच में है वो आपने बोला मांस और नाखून, वो तो निकाल ही देते हैं ना जी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो छोटा तबका है जो तो आए दिन रोड पे है। ये रोड पे इसलिए है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। जी, आप हमें बताएं, आपको कितनी सैलरी मिलती थी जनवरी से पहले, कितनी सैलरी मिलती थी, और बानिस्बत आपके पड़ोसी राज्य जो हैं, आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उनको कितनी सैलरी मिलती है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो विनोद जी, हमारे जो स्टेट है वो 2010 के बाद इसने कोई भी हमारा पैसा नहीं बढ़ाया। ऐसे हमें केंद्र सरकार जो है वो 4500 रुपया देती है और स्टेट जो है 600 रुपया देती है, और कुल मिलाकर हमारा 5100 बनता है। लेकिन अभी तक हमें मतलब 4050 रुपये ही मिलते हैं। बीच में जो हमारा स्टेट का शेयर है वो बीच में कभी कभी मिलता है हमें और कभी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी जो नेबरिंग स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और दिल्ली स्टेट है, वो अच्छा ऑनरेरियम दे रही हैं, अच्छा स्टेट शेयर दे रही हैं। जैसे हरियाणा ही है, वो 7500 रुपया अपनी स्टेट उनकी दे रही है और 4500 यहाँ से मिलता है, तो 13 हज़ार उनका भी बन जाता है। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट है वो 4500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है और 4500 ही उनकी प्रदेश सरकार दे रही है, तो उनका भी जो है वो 9000 10,000 वो भी अपना बना लेते हैं। तो ऐसा है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी तक इतनी सोई हुई है। हम इनको इतना जगाने की कोशिश करते हैं आपके माध्यम से और अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि हम रोड पर रोज रोड के ऊपर आने के लिए हम भी ऐसे अपने आप को बड़ा शर्म फील करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारा जल्द से जल्द ऑनरेरियम बढ़ाए, और जो हमारी बाकी जेन्युइन डिमांड्स है, जैसे प्रमोशन पॉलिसी है हमारी, 50% को बढ़ाकर 100% हमें दे और जो रेगुलराइजेशन का है वो भी हमारा जल्द से जल्द करे, क्योंकि इस महंगाई के दौर पे 1000 रुपए का सिलेंडर आता है तो
तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं, इसी के ऊपर डिपेंड है सारी बेचारी, उनका इतना मतलब पूरा खर्चा जो है वो इसी ऑनरेरियम के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी सरकार जो है वो हमारी बात को सुने, नहीं तो आने वाले दिनों में हम एक जोरदार प्रदर्शन करने एक वाले बार हैं। पहले भी आपने लंबा प्रोटेस्ट किया था, उसके आउटकम्स क्या निकले? कि सरकार ने कोई आश्वासन दिया कि आपने ही खुद बंद कर दिया? जी देखिए, हमने बहुत लंबे संघर्ष मतलब कर रहे हैं। 2010 के बाद हमने एलजी साहब को एक लेटर कैंपेन भी चलाई थी हमने, उसमें हमने 5-10 हज़ार इनको लेटर भेजे ताकि हमारी जो डिमांड्स है वो सुन सके। पिछले महीने ही हमने 5 तारीख को एलजी साहब के साथ हमारा डेलीगेशन भारतीय मजदूर संघ का मिला था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी डिमांडों के ऊपर गौर करेंगे, लेकिन अभी तक आज तक जो है हमें कोई भी उसका रिस्पांस नहीं आया। और ऊपर से जो फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे हमारे नवरात्रे हमारे जो हो गए हैं, और उसके बाद अभी करवा चौथ आएगी, दिवाली आएगी, ईद जो है अभी हमारी आज मतलब कल जो है ईद है, लेकिन इन सरकारों के पास हमारे लिए पैसा नहीं है, लेकिन और बाकी जगह देने के लिए इनके पास पैसा है। लेकिन जब हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बारी आती है, हम काम भी इनको पूरा करके देते हैं, हर फील्ड में इनको काम करके देते हैं, लेकिन ये हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम दुखी होकर जो है हम 5-6 महीने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसके माध्यम से इनको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी बात को जो है अनसुना करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से जब हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसके माध्यम से अच्छा मैसेज जो है इनके पास जाए, ताकि ये हमारी तरफ ध्यान दे कि ये भी कहीं बैठी हुई हैं जो ग्राउंड लेवल पे हम इनको इतना काम करके दे रही हैं, लेकिन हमारी जो है वो सुध नहीं ले रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेशन मिला था एलजी से, तो उस दौरान क्या बात हुई थी और क्या उनका आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था कि आपके प्रति सिंसियर है कि नहीं? जी देखिए, भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेशन जब मिला था, आप थे साथ में? हाँ मैं थी जी। तो मैंने पर्सनल भी रिक्वेस्ट करी थी माननीय एलजी को कि आंगनवाड़ी वर्कर का जरूर पहले देखना, तो उन्होंने हमें बोला था कि 15-20 दिन का मुझे टाइम दो, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और मैं कोशिश करूंगा। तो उसके बाद भी आज देखो महीना हो गया, तो उन्होंने कोई अपनी वो दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इसीलिए आज हमने आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की जो प्रेस वार्ता है वो बुलाई है, तो फिर से रोड पे हमारी बहनें आएंगी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों आपको दरकिनार किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। आप काम पूरा डट के कर रही हैं, बिल्कुल, और सरकारी जो काम सौंपे जाते हैं आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा भी रहे हैं। जी देखिए, पता नहीं कौन सा कोई ऐसा हमारे से भी कोई चूक है जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। हमने प्रोटेस्ट भी किए, घेराव भी किया इनका। इवन कि 8 मार्च को जब महिला दिवस होता है उसके ऊपर हमारी बहनों ने 10,000 के करीब माननीय एलजी को अपने लेटर के माध्यम से इनको जगाने की कोशिश की। भाई 10-12 साल के बाद इन्होंने एक पैसा नहीं, 2010 के बाद इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। महंगाई आसमान छू रही है, बहनों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, बस बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। आंगनवाड़ियों से आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलावा कौन कौन सा काम करवाते हैं? जी धन्यवाद। आंगनवाड़ी वर्कर से बहुत से काम करवाते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना, जी, वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, तो अब BLO में उनकी ड्यूटी लगा दी है। जी। कोविड था, जब कोरोना था तो कोविड में भी उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी। और भी बहुत सारे जो काम है वो इनसे करवाते हैं। और उसके बावजूद भी सैलरी उतनी देते हैं कि जो मानव अधिकारों का हनन है, किस्म ह्यूमन राइट वायलेशन है, जितनी है वो उतनी भी नहीं देते हमें जी। वो भी 6-6 महीने 8-8 महीने जब भी हमको थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद हमें वो सैलरी देते हैं, वो निकालते हैं हांड हमारा। क्या आपको नहीं लगता है कि इसको रेगुलरली आपको ऑनरेरियम मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पहले तो हमारा जो ऑनरेरियम हमें मिल रहा है एट द टाइम उसको इन्होंने रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 महीने का काम करते हैं तो हमें महीने के बाद सैलरी हमारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इसी के ऊपर हमने गुजारा करना है अपना घर का तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। 6-6, 7-8, 8 महीने के बाद हम मतलब हमारी लड़कियां जो है वो बहुत सफर कर रही हैं, जहां तक कि लड़कियां रिजाइन देने को तैयार हो रही हैं कि हमें क्या है, अगर हमने 7-8 महीने इधर ही ऐसे ही धक्के खाने हैं, लड़कियों के पास किराया नहीं होता है अपने आंगनवाड़ी सेंटरों में जाने के लिए, तो फिर वो कैसे अपना निर्वाह कर सकेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा जो पिछला पैसा है, पेंडिंग पैसा है, वो भी रिलीज करें, और जो हमारी अभी जो हमारी ऑनरेरियम बनता है इन्हीं त्योहारों के पहले मतलब विद इन 2-3 डेज में हमारा जो पैसा है वो रिलीज करे। नहीं तो हम आने वाले दिनों में हम नवंबर महीने में एक अच्छा जोरदार प्रदर्शन करेंगे, उसमें फिर हम पता नहीं रेगुलर बैठने वाले हैं, हम अपना काम
हम छोड़ेंगे या अपने सेंटर बंद करेंगे, वो हम फिर बाद में उसकी नीति बनाएंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन हमने आगे करना है अगर हमारी सरकार नई सुन रही। एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है, क्या उसमें आपको एब्जॉर्ब किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम उसके लिए पूरे वो करते हैं उसके लिए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बच्चे ट्रेंड हैं तो हम उनको क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी अच्छी वर्कर्स जो हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेड बीएड हैं, तो क्यों नहीं वही उस पॉलिसी के अंदर उनको ही लिया जाए, क्योंकि अगर बाहर से आप लोग लोगे तो हम उसका भी विरोध करने के लिए तैयार हैं। जी जी, लास्ट में आप क्या उपराज्यपाल से क्या गुजारिश करेंगे? हमारी उपराज्यपाल जी से यही गुजारिश है कि आप हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, हमने कोई बाहर से डिमांड्स नहीं रखी हैं, जो बाकी स्टेटों के साथ मिली हुई हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं उसी के अंतर्गत हमने भी अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स को है जो अच्छे तरीके से और पूरी गौर से उसको देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा भी जो है हम भी अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन है वो ऐसे मतलब गमहीन हुई है इस तरह से कि वो नौकरी छोड़ने पर तैयार हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एलजी साहब हमारी एक ये जैसे भी हमारी बात को सुने और हमारी जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसके ऊपर जो है वो गौर फरमाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ। धन्यवाद। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से एलजी मनोज कुमार सिन्हा से, भावनाओं से सरकारें नहीं चलती हैं, लेकिन इनकी भावनाएं वाजिब हैं और ज़रूर इनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाना चाहिए। और इनको जो ऑनरेरियम मिल रहा है वो मानव अधिकारों का हनन है, मिनिमम वेजेस एक्ट की भी अवहेलना है। धन्यवाद।